Hello friends, welcome back to my channel Traders Destination. My name is Samrat Chaudhary and I welcome you for this brand new tutorial on दमदार बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। दोस्तों ये 2021 का स्ट्रैटेजी है। दिस इज द लेटेस्ट एंड परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजी विच इज ऑन बैंक निफ्टी। ये सेटअप जो हम आपसे शेयर करेंगे उस सेटअप को स्पेसिफिकली आप किसी और स्क्रिप्ट पे मत यूज कीजिएगा बिकॉज उससे परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आएगा। कुछ दिनों पहले मैंने आप सबसे ऑसम निफ्टी 2021 स्ट्रैटेजी शेयर किया एंड उसके बाद काफी अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत सारे लोगों से डिफरेंट क्वेश्चंस आए। स्पेशली बहुत सारे लोगों ने हमें ये पूछा कि ट्रेडिंग व्यू का फ्री इंडिकेटर तो मिल गया लेकिन उसको सेटअप कैसे करेंगे। सो दैट्स वाई फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो में वो भी आपको दिखाएंगे कि हाउ यू कैन एक्चुअली सेटअप। सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो, मैं जो चीज कवर करने वाला हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी का लॉजिक क्या है, कैसे इसको आप यूज कर सकते हो, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु आर मैनुअल ट्रेडर्स, ये उनको हेल्प करेगा। हाउ टू सेटअप इन ट्रेडिंग व्यू, दैट इज व्हाट पॉइंट नंबर 2 आई एम गोइंग टू कवर। वेरियस अपॉर्चुनिटीज यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। सो डेफिनेटली जैसे मैंने पिछला एपिसोड पे भी आपको बताया था ऑन ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी, कैसे आप निफ्टी को ये इंडिकेटर को डिफरेंट स्क्रिप्ट पे यूज कर सकते हो। सिमिलरली इसका भी मैं बताऊंगा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परफॉर्मेंस। Okay friends, so keep watching, but before you watch further, let me tell you this, that we share each and everything in this channel only for educational purpose. Neither of us are SEBI registered advisors. Hence, if you are taking any trade or any setup using the like automated platform which is Algosys, or by following any strategy that is subject to risk, okay, so please आपका financial advisor से सलाह लेने के बाद ही स्टॉक मार्केट पे निवेश कीजिए। दोस्तों आ जाते हैं स्ट्रैटेजी के सेटअप पे। इट्स वेरी इजी सेटअप एंड अगर आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइमर हो मार्केट में, तो ये आपके लिए भी है। एट द सेम टाइम इफ यू आर अ प्रो ट्रेडर, इफ यू अंडरस्टैंड मार्केट, इफ यू अंडरस्टैंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड एवरीथिंग, ये आपके लिए भी है। ओके, द सेटअप इज वेरी इजी। यहाँ पर दो कंडीशन होता है। एक होता है आपका एंट्री कंडीशन, आई मीन लॉन्ग शॉर्ट जो भी बोलिए, एंट्री कंडीशन का दो लॉजिक होता है। ऑसम ऑसिलेटर जो है दैट इज द थिंग, दैट इज द जो कहते हैं ना मूल जो इंडिकेटर है वही है, मूल मंत्र जो होता है वही है। इट इज ऑसम ऑसिलेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी, जस्ट लाइक ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी, हेंस द नेम ओवर हियर वी हैव गिवन इट एज दमदार बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। आपको ये में यूज करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वैल्यू 55 एंड ऑसम ऑसिलेटर का एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा जो आपको यूज करना पड़ेगा, जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं ड्यूरिंग दिस वीडियो। यू कैन नॉट यूज अ डिफॉल्ट ऑसम ऑसिलेटर वैल्यू जो 34 एंड 7 का वैल्यू होता है, आपको उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, सो द फर्स्ट एंट्री कंडीशन इज जब भी ये जीरो लाइन होता है। ओके, सो इफ यू आर सीइंग एन ऑसम ऑसिलेटर, लेट मी टेक यू टू द चार्ट that will be helpful for you. Here is the chart and here is the bank nifty chart. तो this is your awesome oscillator, right? तो awesome oscillator का एक जीरो के ऊपर कुछ वैल्यूज रन करते हैं, कभी कभी जीरो के नीचे कुछ वैल्यूज रन करता है। So the logic 1, the condition 1 of entry is जब भी कोई भी वैल्यू आपका जीरो को नीचे से कट करते हुए ऊपर आएगा। जैसे देखिए ये जो स्पेसिफिक एग्जांपल मैं आपको यहां पर शो कर रहा हूं, यहां पर देखिए कि ये 24 ऑफ जून का 12:45 कैंडल के टाइम पे जो ऑसम ऑसिलेटर का वैल्यू था इट वाज -2.99। ओके, अगला ही कैंडल पे क्या हो गया, ये हो गया 1.42। इट मींस व्हाट, इट मींस ये वैल्यू जीरो के नीचे से कट करते हुए ऊपर आया। सो इट मींस अगला कैंडल पे जैसे ये हो गया, अगला कैंडल पे जो भी नॉट लाइक अगला कैंडल पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन एक्चुअली एंटर इनटू अ बाई ट्रेड एट द हाई ऑफ दिस कैंडल। जो 12:40-55 का कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर आप एंट्री करोगे। ओके, मेनी पीपल वर आस्किंग मी दैट डू वी नीड टू सी द कलर ऑफ द कैंडल एंड ऑल। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद कैंडल स्टिक, यू कैन सिंपली चेंज इट टू लाइक hollow candle, or you can change it to simply like bars, whatever suits you. ठीक है, कुछ मैटर नहीं करता है आपके लिए, सिर्फ ये मैटर करता है कि आप जो एंट्री कर रहे हो उसको ऑसम ऑसिलेटर का जो कैंडल्स है इसके हिसाब से ही देख के आपको एंट्री करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज कंडीशन 1। सिमिलरली जब आप शॉर्ट लोगे, शॉर्ट के टाइम पे भी वही कर सकते हो। जैसे कि
देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, ठीक है, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्राइस यहाँ पर 0 के ऊपर था एंड यहाँ पर 245 का कैंडल के बाद प्राइस 0 के नीचे आ गया। सो जैसे आ जाएगा ये इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर देगा कि यहाँ पर एक शॉर्ट एंट्री बन रहा है। सो आपको प्लेस करना होगा एक ऑर्डर एट द लो ऑफ दिस कैंडल। ओके, सो दिस इज हाउ दिस इंडिकेटर इज गोइंग टू हेल्प यू। ओके, so this is what I had explained about your entry condition for condition 1. definitely आपको ये में 55 के ऊपर या नीचे ही लेना पड़ेगा। so don't worry about that because अगर आप हमारा दिया हुआ ये इंडिकेटर यूज कर रहे हो so आपको हमेशा 55 EMA के ऊपर बाई का सिग्नल ही मिलेगा और 55 EMA के नीचे आपको शॉर्ट का सिग्नल ही मिलेगा। so that's a one worry less you have to worry about. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट कंडीशन। ये कंडीशन को बोलते हैं सॉसर कंडीशन। ओके, टू मेक इट मोर सिंपल, जीरो लाइन के ऊपर RRG फॉर्मेशन अगर होता है, सो व्हाट इज RRG? देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये बताया है कैपिटल R, स्मॉल r एंड कैपिटल G। मतलब क्या? मतलब पहला जो ऑसम का कैंडल आएगा जीरो लाइन के ऊपर वो एक बड़ा कैंडल होना चाहिए, बिग कैंडल होना चाहिए जिसके लिए, और रेड कलर का होना चाहिए, दैट्स वाई कैपिटल R। उसका अगला कैंडल भी रेड होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए, लेकिन पहला कैंडल से छोटा होना चाहिए, दैट्स वाई स्मॉल r। एंड उसके बाद एक G मतलब ग्रीन कैंडल होना चाहिए जो सेकंड जो कैंडल है मेरा स्मॉल कैंडल उससे बड़ा होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए जिसका वैल्यू, राइट? सो दैट इज कॉल्ड कैपिटल G। सो तो इजी वे टू रिमेंबर इज कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल G जब जीरो के ऊपर बनता है। सिमिलरली जब जीरो के नीचे बनेगा कैपिटल G, स्मॉल g, कैपिटल R, मतलब G का वैल्यू शुड बी हायर, स्मॉल g शुड बी लिटिल लेसर एंड दिस R व्हिच इज कैपिटल R शुड बी इवन लिटिल बिगर देन द स्मॉल g। ओके, रूल इज सेम। आपको ये जो फॉर्मेशन है इसको कहते हैं सॉसर फॉर्मेशन। तो ये सॉसर फॉर्मेशन आपको ढूंढना पड़ेगा। जीरो के ऊपर आप बाई करोगे, जीरो के नीचे आप शॉर्ट करोगे एंड 55 EMA के सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा फॉर द ट्रेंड, राइट? सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज गोइंग टू बी योर स्टॉप लॉस, व्हाट इज गोइंग टू बी योर टाइम फ्रेम, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन करके रखा है। 10 मिनट का टाइम फ्रेम में ही आपको ये देखना है। ओके, when we are seeing awesome Nifty 2021 setup that is in 15 minutes time frame, this is going to be in 10 minutes time frame. Okay, बैंक निफ्टी को हम लोग 10 मिनट का टाइम फ्रेम में देखेंगे। हमारा awesome oscillator का जो वैल्यू रहेगा, this is the दमदार बैंक निफ्टी सेटअप जिसके साथ ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड प्री फिल्ड होके आएगा। आपका awesome oscillator का जो लेंथ रहेगा, फास्ट जो उसका लाइन है, दो मेजर्स होता है, that has to be 9 and the slow जो लेंथ होगा that has to be 35. So stop loss कितना होगा? 0.3% is the stop loss. So again like the awesome nifty strategy, यहाँ पर भी the logic is same. आप 0.3 पे टच नहीं करोगे, टच पे आप एग्जिट नहीं करोगे। So you are not supposed to take a cover order or a bracket order using either awesome nifty strategy or damdar bank nifty strategy, right? What you are supposed to do is you are supposed to take a 0.3% का, जैसे मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस आ गया, जहां पर भी आ जाता है, जैसे कि ये प्राइस, ये मैंने यहाँ पर लॉन्ग, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर किसी ने लॉन्ग लिया होगा जो कि ये ट्रेड बना नहीं था, इट्स अ अर्ली सिग्नल दैट यू वुड हैव गॉट, बट से फॉर लेट्स अज्यूम दैट यू हैव टेकन अ लॉन्ग ओवर हियर इस कैंडल के ऊपर। ओके, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका ये टच करता है, जैसे कि मान लीजिए देखिए ये टच कर दिया, 0.3% पे ये टच हुआ है। ओके, लेट मी शो दिस टू यू। सो मान लीजिए मैंने यहाँ पर से बाई लिया था, सी दिस इज एग्जैक्टली 0.3%। सो 0.3 जैसे ही होगा आपका एक सिग्नल आएगा, आपका एक अलर्ट आएगा इन ट्रेडिंग व्यू, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू डिसाइड दैट यू वांट टू टेक अ like exit or not, and उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा for this whole candle to get over। इस कंडीशन में क्या देखिए, आपका स्पाइक आया था, टच हुआ था, लेकिन कैंडल का क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दिया, so hence you are not supposed to exit, you have to wait till the closure। इसके लिए हो सकता है कभी कभी आपका जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट देयर विल बी मेनी सच पॉसिबिलिटीज जहां पर ये आपका स्टॉप लॉस को टच करते हुए वापस आ जाएगा एंड उसके बाद आप ही के डायरेक्शन में ट्रेड जाएगा। Okay, so that is how you have to play with this strategy. Okay, this is not like कि आप बंद करके बैठ जाएंगे स्ट्रैटेजी को ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर में लगा के, तो वैसे नहीं चलेगा। इस पे आपका परफॉर्मेंस उतना सुइटेबल नहीं आएगा जितना रिजल्ट में दिख रहा है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ द सेटअप 2 विल वर्क एंड हाउ द सेटअप 1 विल वर्क।
क्वेश्चन कम्स दैट मेरा टारगेट कहाँ पर होगा. ओके, टारगेट आप कहीं पर भी आप बुक कर सकते हो, डजेंट मैटर, आपके ऊपर है. ओके, आप चाहो तो इसको ट्रेल कर सकते हो. सो हाउ यू कैन ट्रेल, से फॉर एग्जांपल जैसे RSI 14 आप लगा दीजिए, एंड जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप फॉर एग्जांपल लॉन्ग ट्रेड पे हो, कोई भी एक कैंडल जाके आपका RSI 80 के ऊपर, जैसे ये कल का एग्जांपल था, कल का ही ट्रेड है तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल में. तो जैसे कि ये एक कैंडल आया, एक 45 का कैंडल जिसका RSI का वैल्यू इज मोर देन 80, वहां पर जाके क्लोज दे दिया. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एग्जिट कर जाइए, बिकॉज क्या है कि RSI 80 टच कर जाता है जब बैंक निफ्टी में, दैट्स लाइक अ वेरी वेरी ओवरसोल्ड जोन, वहां से आपका रिवर्सल होने का चांसेस ज्यादा होता है. दैट यू कैन सी इन दिस चार्ट एज वेल, राइट. सो यू कैन डू दैट. आप चाहो तो उतना कुछ मत करो, सिंपली एक टारगेट लेके चलो मैनुअली, लाइक ओके आई एम गोइंग टू बुक आउट एट 100 पॉइंट्स. ओके, सो बस 100 पॉइंट्स पे आप रोज बुक कर लीजिए. ओके, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस. अगर आप किसी इंडिकेटर यूज करके ट्रेल करते हो, सुपर ट्रेंड यूज करते हो, पैराबोलिक स्टार यूज करते हो, कोई एक स्पेसिफिक EMA यूज कर सकते हो, आप स्टोकास्टिक्स यूज कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी. एग्जिट के लिए कोई पाबंदी नहीं है. एग्जिट एंट्री का ऑप्शन आपको मिल रहा है, परफेक्ट एंट्री, क्लीन एंट्री आपको मिल जाएगा. एग्जिट आपको करना पड़ेगा अपने हिसाब से. ओके, नाउ यू मे आस्क दैट हम लोगों ने कैसे किया था. बेसिस द बैक टेस्ट रिजल्ट, बेसिस व्हाट वी फाउंड टू बी रियली प्रॉफिटेबल, जो रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा, वी हैड टेकन इट ओपन. ओके, 4% का टारगेट हमने लिया है. दैट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट 4% का टारगेट आपको रोज रोज नहीं मिलेगा, हो सकता है साल में 1 या 2 बार आता है, विच मीन्स यू आर कीपिंग इट ओपन. Okay, so that had given the best performance as per this setup, as per what we did. So hence, किसी को अगर फॉलो करना है with a target, you can put a target of 1%, 2%, 3%, but with 4% we have achieved the best result. So where you can do this, instrument बहुत सारा होता है. देखिए, but before I actually show you the instrument, I want to show you the performance, because I am sure आप लोगों के मन में ये चल रहा है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा. 2019 जनवरी से लेके आज तक, जून, आज है सैटरडे, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कल तक का रिजल्ट आपके सामने है. स्टार्टिंग कैपिटल यू विल रिक्वायर अराउंड 1,50,000. व्हाई आई एम मेंशनिंग 1,50,000? बिकॉज मैंने ये कैलकुलेशन जो आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज शोन ऑन फ्यूचर्स. फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करोगे तो एक लॉट पे आपका एक ट्रेड का ब्रोकरेज जाएगा अराउंड 230-40 रुपीज़. कोई भी ब्रोकर आप यूज़ कर लो, आप चाहे तो फायर्स ले लो, एलिस ब्लू ले लो, एंजल ब्रोकिंग ले लो, व्हिच एवर ब्रोकर यू चूज, उतना ही ब्रोकरेज आपको कटेगा. अगर आप ऑप्शंस बाई करते हो तो दैट थिंग्स इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट, बट फॉर दैट यू हैव टू बी have enough knowledge so that you can trade in options, otherwise it's going to be very very risky for you. So with that we have seen that we had seen a 371% return on this amount of 1,50,000. You can see how the capital has grown. 1 lakh से ये बढ़ते बढ़ते 7,06,292 rupees तक पहुंचा है, basis the performance history, right? So द ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर को कैसे आप यूज़ करोगे, आई एम कमिंग टू दैट शॉर्टली. बट अगर आपको लगता है कि ये ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर फॉलो करके भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज यू विल बी बिजी इन दोज टाइम्स, सो वी यूज़ एल्गोसिस प्लेटफॉर्म एज वेल. आपको एल्गोसिस प्लेटफॉर्म का भी सुविधा मिल सकता है डेफिनेटली. उसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा. Basis that you will be able to use it in Algosys platform, use it in Fires, Alice Blue or Angel Broking, whichever broker you want to deal with, and you can use Algosys platform for that. Okay, so coming to the various instruments that you can use. इसका example मैंने ये पर जो दिखाया, let me take you to the Fires chart and explain this to you. देखिए, कल का ये ट्रेड था. Okay, yesterday was 25th of June, yesterday was Friday. A very very clean and clear ट्रेड आया था. देखिए, एक परफेक्ट सॉसर फॉर्मेशन था जो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया. एक बिग रेड कैंडल, उसके बाद एक स्मॉल रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल विच इज बिगर देन द प्रीवियस रेड कैंडल. सो कैपिटल आर स्मॉलर जी, ये फॉर्मेशन बन गया. जैसे ये फॉर्मेशन बन जाता है, मतलब ये पहला कैंडल, दिन का पहला कैंडल पे ही आपका एक फॉर्मेशन एंट्री कंडीशन 2 मिल गया, तो आपको इसके हाई के ऊपर बाई करना है. जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका सेकेंड कैंडल स्टार्ट होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सिग्नल मिल जाता है फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू दैट यू आर सपोज टू टेक अ बाई. व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू आर सपोज टू प्लेस अ बाई ऑर्डर एट द हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल. तो आपका एंट्री प्राइस कहाँ है, 35047, यहाँ से आपने बाई लिया एंड उसके बाद आप बैठे रहे. wherever you want to book you booked, but for this example just to explain you how you can use various
प्लेटफॉर्म्स, आई मीन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, इसके लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ. Assume that I am booking out at the point when my RSI 14 is crossing and closing above 80. तो मतलब कहाँ पर जाके क्लोज हुआ? ये 1:45 को जाके क्लोज हुआ. अगर 1:45 का कैंडल क्लोजिंग के बाद का वैल्यू देखूंगा मैं, वो अगर 80 के ऊपर हो गया तो अगला कैंडल के ओपनिंग पे ही मैं बुक आउट कर लूंगा. सो इंडेक्स के हिसाब से दिस चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू इज द इंडेक्स चार्ट, राइट. इंडेक्स के हिसाब से मुझे मूवमेंट मिला कितना इन दैट डायरेक्शन? 367 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला, राइट. बट आप इंडेक्स पे तो चार्ट ट्रेड नहीं कर सकते हो, राइट. आपको ट्रेड करने के लिए या तो फ्यूचर में ट्रेड करना पड़ेगा. सो दिस इज फायर्स प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द स्मूथेस्ट एंड फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म you can use, and this is my personal favorite as well. So फायर्स में अगर आप देखते हो तो यहाँ से अगर आप ट्रेड लिए थे इन फ्यूचर, यू कैन सी दिस, ओके, दिस इज द फ्यूचर्स चार्ट. फ्यूचर में अगर आपने लिया था तो आपको 399.50 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, राइट. दिस इज द मूवमेंट इन फ्यूचर्स. आपने अगर ऑप्शन सेलिंग में बिलीव करते हो और ज़्यादा पसंद करते हो, यू कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी फॉर ऑप्शन सेलिंग ऑल्सो. जिस टाइम पे मेरा ये ट्रेड बना था, द प्राइस वाज अराउंड 35,200, तो 36,000 का पी अगर मैं आपने सेल किया तो 330 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल गया. गिवन दैट यू आर एग्जिटिंग एट दैट सेम पॉइंट, 155 का ओपनिंग पे अगर आप एग्जिट करते हो बेसिस द इंडेक्स चार्ट, सो 330 पॉइंट का मूवमेंट मिला. If you are interested in option buying and say for example you are taking ATM or in the money, at the money or in the money buy अगर आप करते हो तो आपको कितना मिला? अराउंड 222 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला. अगर आपने बहुत ऊपर जाके बाई किया लाइक 36,000, जहाँ पर आपका प्राइस चल रहा है कुछ 35,400 500, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने 36,000 का आपने अगर कॉल बाई कर लिया तो आपको कितना का पॉइंट का फायदा हुआ? 45 पॉइंट्स का फायदा हुआ, राइट. So that's why, friends, it depends on what instrument you are using. You can use the strategy in futures. Futures में आप buy sell कर सकते हो, option selling के लिए use कर सकते हो, आप option buying के लिए भी use कर सकते हो. But please do not use it blindly because you can see that the same thing, it's like a pen in your hand. उसके हिसाब से आप पेन से आप क्या लिखोगे? आप उससे खेलोगे कि कुछ कहानी लिखोगे कि ऐसे ही उसको रख दोगे? आपके ऊपर है. सिमिलरली ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक इज जस्ट लाइक अ पेन इन योर हैंड. उसको यूज करके आप फ्यूचर्स पे ट्रेड कर सकते हो, आप ऑप्शन पे ट्रेड कर सकते हो, आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, आप इंट्राडे कर सकते हो. आप इसी को यूज करते हुए आप पोजिशनल भी कर सकते हो. ओके, जस्ट सी, लुक एट दिस एग्जांपल. ये जो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर करके रखा है. So what I did over here is I have just, okay, sorry, this is not required. So what I did over here is I have just put the target as 0.6%. मैंने आपको क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले? 4% का टारगेट लेके अगर आप चलते हो तो लेट्स सी वेयर वी गॉट दिस ट्रेड. ये जो आज का रनिंग ट्रेड है वो कब मिला था? ये ट्रेड आपको मिला था, यहाँ पर मिला था. ये लॉन्ग एंट्री आपको 24 जून को ये कैंडल पे मिला था जो अभी भी चल रहा है, राइट. तो ऐसे आपको मिलेगा, ऐसे लॉन्ग ट्रेड मिलेगा, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड दैट यू आर गोइंग टू होल्ड फ्यूचर्स ओवर द वीकेंड. डोंट डू दैट. आपका खुद का एनालिसिस जो है उसको यूज करके आप कीजिए, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू नो द बेस्ट, उसके हिसाब से आप कीजिए. ओके, so I think the length of the video is getting a little longer, but I wanted to cover each and everything. That's why I'm trying to share everything that is possible. Now coming to the most important question that we faced कि हम कैसे इसको सेटअप करेंगे. ओके, एल्गोसिस के थ्रू अगर आपको सेटअप करना है आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़िए. हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मेंशन है इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर व्हाट्सएप कीजिए, या फिर आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं. उसके हिसाब से भी आपको स्ट्रैटेजी के बारे में जानकारी मिल जाएगा. अदरवाइज इफ़ यू वांट टू एक्चुअली डू इट यूजिंग द फ्री ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर दैट वी आर गिविंग, आपको सिंपली एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा हमारे साथ इन एलिस ब्लू और फायर्स, व्हिच एवर ब्रोकर सूट्स यू. एंड उसके बाद आपको ये जो लिंक है, दिस इज़ अ लिंक फॉर ट्रेडिंग व्यू, ये आपको मिल जाएगा. आपको कुछ नहीं करना है. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ओपन दिस लिंक. जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ये मैंने एक फ्रेश ब्राउज़र पे ओपन करके दिखाया आपके लिए, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी एलाबोरेटली इसके डेफिनेशन मिल जाएगा. इसके बारे में सारा जो भी कुछ मैंने इस वीडियो में बताया, ईच एंड एवरी डिटेल आपको मिल जाएगा यहाँ पर, सो दैट यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड. ओके,
देयर इज़ द ट्यूटोरियल वीडियो लिंक ऑल्सो। ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ उसी वीडियो का लिंक है ये। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को भी जाके दोबारा देख सकते हो। एंड उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज वेरी सिंपल, जस्ट स्क्रॉल डाउन, क्लिक ओवर हियर, ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर्स। जिस मोमेंट पे आप यहाँ पर ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर्स में क्लिक करेंगे, उसके बाद द मोमेंट यू विल एंटर इनटू योर ट्रेडिंग व्यू। ये देखिए जैसे मेरा ट्रेडिंग व्यू का लॉगिन ये है, तो मैं जैसे ही मेरा इंडिकेटर्स पे जाऊंगा, ओके, माय फेवरेट इंडिकेटर्स में ये ऑलरेडी आ चुका है। ऑसम निफ्टी 2021 जैसे है, सिमिलरली ये जो है दमदार बैंक निफ्टी, ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, राइट। दैट इज एज सिंपल एज दिस। ओके, सो with this I want to end this video. I hope this is quite explanatory and I tried to elaborately explain it to you. I hope कि इससे आप लोगों का जो भी queries है काफ़ी आसान हो गया होगा. So that's all friends. Wish you all very happy learning and happy trading.